Dear student, very good afternoon all of you. I hope you will be good and safe at your home. You know that I was teaching you lesson number 3, Eidgah. So there were some paragraphs have left. So today I am going to teach it. Look it very carefully. If you face any kinds of problem in my explanation, you can message me, you can call me. You're most welcome. हमीद स्टोन, आपको यहाँ से देखना है. हमीद स्टोन वॉच कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है मेकिंग एंग्री पीपल काम, किसी क्रोधित व्यक्ति को शांत करना. तो हमीद का जो आवाज़ था वह बहुत ही शांत था. आई वॉज ओनली टीजिंग यू, मैं सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा हूँ. देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दिज प्लेन स्टील टोंग्स एंड योर ब्यूटीफुल टॉय. इस प्लेन स्टील टोंग्स चिमटे के और हमारे सुंदर खिलौने के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है. बट द बॉयज वर नॉट कन्विंस्ड, लेकिन बच्चे इससे कन्विंस्ड का मतलब होता है स्वीकार होना, सहमत होना. बच्चे इससे सहमत नहीं थे. उनको लगता था कि उनका खिलौना बहुत ज़्यादा अच्छा है. आगे देखो अब. Nobody is going to bless us for bringing these toys, cried Mohsin. Nobody, कोई भी, is going to bless us, हमें कोई भी आशीर्वाद नहीं देगा. For bringing these toys, cried Mohsin. मोहसिन चिल्लाता है कि हम लोग इस खिलौने को लेके जाएंगे तो हमें कोई भी आशीर्वाद नहीं देगा. हमीद had to accept that none of the boy's mother would be as glad to see the tongs as his grandfather would be to see the tongs. Hamid had no accept that none of the boys' mothers would be glad to see the tongs. हमीद को इस चीज़ का विश्वास था, एहसास था कि किसी भी लड़के की माँ Hamid had to acceptance none of the boy's mother would glad to see the tongs as his grandmother would be to see the tongs. हमीद को इस चीज़ का विश्वास था कि दूसरे बच्चों की माँ उतनी खुश नहीं होंगी जितनी इसकी दादी चिमटे को देख करके खुश होंगी. महमूद वाज हंग्री एंड टुक आउट सम बनानाज हिज फादर हैड गिवन हिम. महमूद वाज हंग्री, महमूद भूखा था. एंड टुक आउट सम बनानाज हिज फादर्स हैड गिवन हिम, और कुछ बनाना वो लिया जो उसके फादर उसको दिए थे. He shared them only with the Hamid, while others started with their mouth watering. वह अपने बनाना को सिर्फ हमीद को देता है, जबकि दूसरे मुंह में पानी आ जाते हैं और वो लोग देखते रहते हैं. That was the glory of the tongs. यह चिमटे का कमाल था बच्चों. ग्लोरी मतलब होता है हैप्पीनेस. By 11 o'clock there was excitement in the village as the revelers were coming home. Revelers मतलब होता है a group of people having fun in noisy way. लोगों का समूह, जैसे जो लोग मदारी उदारी देखते हैं उसको रिवेलर्स कहते हैं. 11 बजे का टाइम हुआ था तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है, क्योंकि गांव में रिवेलर्स आते हैं, जो मदारी दिखाने वाले हैं वो आते हैं. ऑन हियरिंग हमीद वॉइस, हमीद की आवाज़ सुन करके अमीना रस्ट फॉरवर्ड एंड पिक्ड अप, अमीना उसके तरफ दौड़ती और उठा लेती है. व्हेन शी स्पॉटेड द टोंग्स इन हिज हैंड्स, जब वह उसके हाथों में टोंग्स को देखती हैं, शी वॉज टेकन अबैक. वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज जाती हैं और उसको वह वापस लेकर के पूछती, तुम ये कहाँ से पाए हो. आई बाई इट फॉर हाउ मच, फॉर 3 पैसे. हमीद कहता मैंने इसे खरीदा है. दादी पूछती हैं कितने में.
वो कहता है 3 पैसे में। अमीना ग्रीव एंग्री, अमीना बहुत गुस्से में हो जाती हैं या गुस्सा हो जाती हैं। वाट स्टूपिड बॉय, इट इज़ ऑलमोस्ट नून एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग। दोपहर हो चुकी और इसने कुछ नहीं खाया है। इन द एंटायर फेयर कुडंट यू फाइंड एनीथिंग बेटर देन दिस टोंग्स, पूरे मेले में तुमको इस चिमटे से अच्छा और कोई चीज़ नहीं मिला। वाट विल यू डू विथ इट, तुम इसके साथ क्या करोगे। हामिद सेड मीकली, मीकली मतलब होता है बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, सॉफ्ट वॉइस में, मधुरता से। यू बर्न योर फिंगर्स व्हेन यू मेक चपाती, आप अपना हाथ जला लेती हैं जब आप चपाती बनाती हैं। दैट्स वाई आई कुड बाई इट, इसलिए मैंने ये खरीदा है आपके लिए। द ओल्ड वुमेन्स टेम्पर चेंज इन टू लव, बूढ़ी औरत का जो टेम्पर रहता है, गुस्सा रहता है, अब वो प्यार में तब्दील हो जाता है। वाट कंसर्न फॉर द अदर, वाट इज अ बिग हार्ट द पुअर बॉय। वाट कंसर्न फॉर, यह कितनी सोचने वाली बात है दूसरों के लिए। वाट अ बिग हार्ट, कितना बड़ा दिल है। द पुअर बॉयस, छोटे बच्चे का। हाउ ही must have suffered seeing other buying toys and sweets. Even at the fair he thought of only his grandmother. How he must have suffered seeing, कितना वह दुखी हुआ होगा यह देख करके जबकि दूसरे बच्चे मेले में मिठाइयाँ और सब चीज़ें खरीद रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे। उस टाइम ये अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। ये सब कैसे वह बियर किया होगा। शी ब्रोक डाउन, वह टूट जाती हैं। ब्रोक डाउन का मतलब टूट जाना, टूटने का मतलब बहुत दुखी हो जाना, बहुत रोने वाली कंडीशन हो जाना। द ओल्ड वुमन अमीना बिकम अमीना द लिटिल गर्ल, द ओल्ड वुमेन अमीना, जो ओल्ड वुमेन अमीना थी अब वो एक छोटी सी बच्ची अमीना लिटिल गर्ल बन गई। लार्ज टीयर्स फेल फ्रॉम हर आइज वाइल हमीद कंफर्टेड हर, उनकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। हमीद उन्हें सांत्वना देता है, हौसला बढ़ाता है। हमीद द चाइल्ड वाज प्लेइंग द रोल ऑफ हमीद द ओल्ड मैन, हमीद एक बच्चा था जो इसमें रोल प्ले कर रहा था हमीद ओल्ड मैन का। अमीना बीसीच्ड का मतलब होता है आस्क एन अनेक्सियस वे, उत्सुकता से पूछना। अमीना पूछती है अल्लाह ब्लेसिंग फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, भगवान इसके ग्रैंड चाइल्ड को, पोते को आशीर्वाद दें। हाउ वुड हमीद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर, हाउ वुड, हमीद कैसे इस चीज़ को समझेगा कि उनके अंदर, मतलब उनकी दादी के अंदर कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छी स्टोरी थी बच्चों, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। इसको आप करिएगा, कल मैं इसका सारा क्वेश्चन आंसर ये करवा दूंगा। इधर जो दिया है करवा दूंगा, एक्सरसाइज करवा दूंगा, तो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू इन डूइंग एक्सरसाइज एंड अदर वर्क्स, सो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा द बाजार ऑफ हैदराबाद लेसन नंबर 4। इट इज़ रिटन बाई, शायद सरोजनी नायडू लिखी हैं, इट इज़ रिटन बाई सरोजनी नायडू। तो आपको ये लेसन मैं पढ़ाऊँगा, तो आप ये लेसन, तीसरा लेसन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईदगाह बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।